हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एसएसटी क्लास। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा क्लास 9th का। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द साइज ऑफ आवर कंट्री, लोकेशन ऑफ आवर कंट्री एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि हमारे वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है, उसको इंडियन ओशन के साथ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी वी हैड कवर्ड। नाउ जस्ट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, के इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। जस्ट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि लैंड मास के द्वारा कनेक्ट हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि सीज या ओशंस के द्वारा, वाटर बॉडीज के द्वारा कनेक्ट हैं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, और आप इसको दोबारा से रिकॉल करोगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप ज्योग्राफी को, ठीक है, पढ़ते हो तो आप साथ में एक मैप जो है वो आपके हैंड्स में होना चाहिए, ताकि आप साथ ही साथ में वो पॉइंट्स को लोकेट करते रहो और आपके माइंड में वो फिट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक रफली मैप जो है वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अबाउट द इंडियाज नेबर्स, के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से। आपको पता है कि जो इंडिया ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन इन साउथ एशिया। अभी देखिए कि जो इंडिया है हमारा कहाँ पे लोकेट होता है। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा सा रीड किया था, उसमें एशिया हमारा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो एशिया जहाँ पे कॉन्टिनेंट है उसके कहाँ पे लाई करता है, ये बिल्कुल नीचे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। तो इट मीन्स हमारे इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है एशिया कॉन्टिनेंट में, साउथ में है। तो साउथ एशिया में उसकी सेंट्रल पोजीशन है, जिसको मैंने बताया था कि इस साइड आपका वेस्ट एशिया है और उस साइड आपका क्या जाता है, ईस्ट एशिया। आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। और साथ में ही हम अब बात करेंगे अबाउट द इंडिया शेयर्ड लैंड बाउंड्रीज, कि जो इंडिया की लैंड बाउंड्री या लैंड बॉर्डर्स, ठीक है, वो कौन कौन से कंट्रीज के साथ अटैच होते हैं। इसको दिमाग में आपने ऐसे ही सीरियल वाइज याद रखना है। आंखें बंद करके मैप को माइंड में रखिए कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है। देन आप कभी भी लाइफ टाइम उसको भूल नहीं पाओगे। तो ठीक है, मैं मैप की हेल्प से समझाऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ पे जो हमारे इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो टच होती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाला प्लेस है कौन सा है, पाकिस्तान का। तो इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा आ गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद इतना सा पार्ट है हमारा, मैं आपको जहाँ पे शो कर रही हूँ, इतना सा पार्ट है जो कि अफगानिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री टच होती है हमारी, ठीक है। वैसे हमें लगता है कि अफगानिस्तान हमारे साथ अटैच नहीं है, बट अफगानिस्तान का सिर्फ इतना सा पार्ट, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर जो है वो इतना सा ही लैंड का जो पार्ट है वो हमारे इंडिया के साथ टच में रहता है। इट मीन्स देखिए, अभी आंखें बंद करके देखो, पहले कौन सा था, पाकिस्तान, उसके बाद क्या है, अफगानिस्तान, एंड नेक्स्ट कौन सा आ गया आपका, ठीक है, जो हमारा थर्ड आ जाता है दैट इज चाइना। चाइना के बाद जो ये वाला पार्ट आ गया आपका वो कौन सा आ गया, नेपाल। नेपाल के बाद कौन सा आ गया आपका, भूटान, ठीक है। एंड भूटान के बाद फिर से चाइना आ जाता है, वो ऑलरेडी हमने इसमें कवर कर चुके हैं। और ये सारा पार्ट जो आ जाता है आपका वो कौन सा आ जाता है, म्यांमार। एंड कुछ जो पार्ट है यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज बांग्लादेश। तो ये भी क्या है आपका, जो बांग्लादेश की बाउंड्री टच होती है हमारे इंडिया के साथ। तो हम क्या कह सकते हैं, अब इसको रिकॉल करो। फर्स्ट वन कौन सा था, पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन चाइना। चाइना के बाद कौन सा आ गया हमारा, नेपाल, ठीक है। नेपाल के बाद कौन सा आ गया आपका, भूटान। भूटान के बाद फिर से चाइना। चाइना के बाद फिर से कौन सा आ गया, म्यांमार, एंड आफ्टरवर्ड्स जो आपका बांग्लादेश। तो ठीक है, इसको क्रैम नहीं करना, इसको कंसेप्ट को माइंड में बिठाना है। मैप को अपने दिमाग में रख लीजिए कि कौन सा कंट्री पहले आता है। यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है, अफगानिस्तान से स्टार्ट करके हम कहाँ तक कह रहे हैं, हमारे बांग्लादेश तक ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हमारे कंट्री की लैंड बाउंड्रीज को टच करते हैं। मींस अपनी जो लैंड है, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे इंडिया के साथ। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, पहले कौन सा है, पाकिस्तान, देन कौन सा आ गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ज़्यादा पार्ट नहीं टच कर रहा, देखने में लगता होगा कि नहीं टच कर रहा, बट थोड़ा सा इसका पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो अफगानिस्तान का, दैट इज टच्ड बाय आर
कंट्रीज लैंड मास, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कौन सा आ गया, चाइना आ गया, चाइना के बाद कौन सा आ गया आपका नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, फिर से चाइना, एंड उसके बाद आपका आ गया म्यांमार, एंड आफ्टर दैट बांग्लादेश, ठीक है। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इनको आपने याद रखना है ऐसे ही सीरियल में, ताकि आपका कोई भी एक जो कंट्री है वो स्किप ना हो जाए। और हाँ जी, आपने इनकी पोजीशन भी याद रखनी है। आपको जैसे पूछ सकते हैं कि जो हमारी ये कौन सी साइड है, ईस्ट, ये कौन सी है, वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, है ना। तो हम इसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारा ये कौन सा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा कंट्री जो है हमारे उसकी लैंड बाउंड्री टच होती है। अगर तो आपको वेस्टर्न साइड पूछ लिया जाए या नॉर्थ वेस्टर्न में पूछ लिया जाए तो आपकी कौन सी आ जाएगी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है वो नदर्न साइड में आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो इस साइड आ जाती है वो कौन सी है, चाइना। और उसके बाद ईस्टर्न साइड में कौन सी आ जाती है आपकी, नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, चाइना का कुछ पार्ट फिर से हो गया, और ठीक है, इसके बाद कौन सा आ गया आपका, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इस तरीके से आपने इनको क्या करना है, याद रखना है कि किस डायरेक्शन में कौन सी लैंड का जो बॉर्डर है या बाउंड्री है वो हमारे लैंड के साथ टच हो रहा है। ओके, तो ये तो था हमारा जो लैंड बॉर्डर शेयर होता है। नाउ जस्ट वी विल टॉक अबाउट द सी नेबर्स कंट्री। हमारे कंट्री में सी नेबर्स के कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे ओशंस के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये पता है कि इधर कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड, और इधर कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे क्या है हमारा सारा इंडियन ओशियन, ठीक है। आपको कल वर्ल्ड मैप में भी दिखाया था मैंने। तो अभी ऐसे 2 पार्ट्स हैं या 2 कंट्रीज कह सकते हो जो क्या करते हैं, हमारे नेबर्स हैं, बट वो लैंड मास से शेयर नहीं करते बाउंड्री अपनी। वो किसके द्वारा होते हैं, वाटर बॉडीज के द्वारा। वो कौन कौन सी, एक तो आता है आपका मालदीव और श्रीलंका। ये देखिए, ये श्रीलंका तो बिल्कुल अलग हो गया ना, बट जो श्रीलंका है वो हमारे इंडिया के साथ उसकी लैंड टच नहीं हो रही है। उसकी क्या टच हो रही है, हमारा यहाँ पे ये एक वाटर बॉडी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या है, जिसके साथ टच होता है। और श्रीलंका से नीचे ही यहाँ पे कुछ पार्ट जो होता है वो, ठीक है, मालदीव का होता है, ठीक है। तो ये भी किसके साथ अटैच है, हमारे इंडियन ओशन के साथ अटैच है। तो इसीलिए मीन्स ये लैंड बाउंड्री टच नहीं कर रहा, ये कौन सी बाउंड्री टच कर रहा है, हमारी वाटर बॉडीज की। तो हम कह सकते हैं कि 2 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सी बॉर्डर है उनका, सी नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो पाक स्ट्रेट है दैट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, इंडिया का, ठीक है, और ये क्या है, श्रीलंका। इन दोनों में बीच में गैप होता है, आप देखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट बनी हुई है जिसको हम पाक स्ट्रेट कह देते हैं। स्ट्रेट क्या होती है, एक नैरो चैनल होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तो स्मॉल लैंड मास, ठीक है, सॉरी नैरो वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी जो 2 लैंड मास को आपस में क्या कर देती है, अलग कर देती है, ठीक है। तो उस स्ट्रेट का नाम यहाँ पे क्या है, पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट मतलब क्या, उसका नाम है। स्ट्रेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा लैंड मास, सॉरी एक ऐसी वाटर बॉडी जो 2 लैंड मासेस को आपस में क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो उसके बाद हमारा यहीं पे ही, ठीक है, ये आपका आ जाता है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज पाक स्ट्रेट, और साथ में ही हमारे यहाँ पे आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये भी इन दोनों की कंट्रीज के बीच में लाई करती है, मीन्स हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब गल्फ ऑफ मन्नार क्या होता है, गल्फ का मतलब क्या होता है, खाड़ी जिसको बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक ऐसा वाटर बॉडी होती है जो 3 साइड से किससे सराउंडेड होती है, हमारी धरती से, लैंड से। मीन्स एक वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड से घिरी हुई हो, सराउंडेड हो। कल हमने बात की थी अबाउट द पेनिनसुला। तो पेनिनसुला क्या होता है, वो क्या होता है, एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड हो। लेकिन ये उसका उल्टा है कि एक वाटर बॉडी, ठीक है, एक वाटर बॉडी जो किसके साथ सराउंडेड है, 3 साइड से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये वाटर बॉडी यहाँ पे भी लैंड मास है, यहाँ पे भी लैंड मास है, यहाँ पे भी लैंड मास है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा गल्फ। ओके,
तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा, जहाँ पे हमारी पार्क स्ट्रेट आती है उसके साथ में ही हमारी गल्फ ऑफ मन्नार आ जाती है। मीन्स क्या है, वो एक वाटर बॉडी है जो किसके बीच में लाई करती है, हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में कि हमारे इंडिया के साथ कौन कौन से ऐसे कंट्रीज की बाउंड्री है या बॉर्डर है वो टच होता है, शेयर होता है, और लैंड के साथ कौन कौन से हैं और हमारे वाटर बॉडीज के साथ कौन से हैं, इसको ध्यान में रखना। कई बार आपको ये भी पूछ लेते हैं कि जो मालदीव्स है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे है नीचे, ठीक है जी, मालदीव्स, इसकी पोजीशनिंग कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए कि मालदीव्स की पोजीशन यहाँ पे है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वो लक्षद्वीप के साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट में है या वेस्ट में है। अभी देखिए आप, ये जो हमारा मालदीव्स है वो लक्षद्वीप के कहाँ पे आ जाता है, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ में। तो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप कौन सा आपका ऐसा कंट्री है जो क्या है, वाटर बॉडी के द्वारा आपके कंट्री के साथ टच में होता है, दैट इज मालदीव्स। ओके, तो स्टूडेंट्स दिमाग में रखकर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझकर फिर उसका रिप्लाई करना है। आपको सारे का सारा टॉपिक जो है वो इजीली मैप की हेल्प से क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप उस कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी नहीं करते हो। तो जब तक आपके माइंड में एक जो हमारा मैप है उसकी आउटलाइन और बाउंड्री जो लाइंस हैं वो माइंड में फिट नहीं होती हैं, तब तक जो है आप इनकी पोजीशनिंग को प्रॉपर तरीके से याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी आप, ठीक है, अगर आपके पास अभी मैप है देन इट्स ओके, अगर नहीं भी है तो एक मैप जो है उसको हाथ में रखिए और रिकॉल कीजिए कि मैम ने हमें वीडियो लेक्चर में कौन कौन से कंट्रीज के बारे में और क्या बताया था, कौन से हमारे ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, और कौन से हमारे जो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हमारे सीज के साथ या वाटर के बॉडीज के साथ कनेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ठीक है जी, आज का टॉपिक जो था हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तो करेंगे एक नई शुरुआत। तब तक ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।